Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज भी हम जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करेंगे फॉर ऑल साइंस. तो देखते हैं कि आज की आपकी क्या एनर्जीज आती हैं. ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है. चलो जी, स्टार्ट करते हैं. जस्ट एक शफ़ल करूँगी, पहले से शफलिंग करके रखी हुई है मैंने. एक शफ़ल करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग. ओके यूनिवर्स. ओके, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस. ओहो, आ गया कार्ड, आ गया. रेस्ट एंड रिजुविनेट. एंड प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव. यूनिवर्स ने सबसे पहले कार्ड ही यूनिवर्स का निकाला है. यूनिवर्स लास्ट कार्ड दे दीजिए प्लीज़. लुक एट दिस मैन, विक्ट्री एंड सक्सेस. वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, सक्सेस, नंबर 6. एंड बॉटम में सफरिंग इन साइलेंस, बट इसके नीचे है प्रॉस्पेरिटी बिगिन. नंबर 1 की एनर्जी है. या तो इस वक्त आप साइलेंस मोड में हो, सफ़रिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इस वक्त इस रीडिंग पर हो, वरना आप इस रीडिंग पर नहीं आते. राइट, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ हैं. चले एक शफल करते हैं और यहाँ से भी कार्ड्स देखते हैं, यहाँ से क्या कार्ड आते हैं. ओके, फॉल्स पर्सन, नंबर 8. ऑफिशियल पर्सन, वाओ क्या बात है. एक और लेंगे, डेस्टाइन हॉरिजॉन. ठीक है, 36, 22, नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. ये नंबर्स यहाँ पर 8 है, इम्पॉर्टेंट है. नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बट 2 2 4 हो जाता है, तो 4 4 8 हो जाता है. 8 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर. नंबर 35 हो सकता है, आपकी एज जो है वो 30 प्लस हो, 40 तक हो, 36, 35, 30 या फिर 20. डजंट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है 20 प्लस भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. 5 6 7 8, यहाँ पर भी 5 और 3 जो है वो 8 होता है. 5 6 7, हाँ 8. पाथ वे, वाओ. आई मीन ये वाला कार्ड भी मैं यहीं रखूँगी ताकि हमें दिखता रहे और आपको मैं क्लियरली सारी चीज़ें समझा सकूँ कि ये कार्ड्स यहाँ पर बेसिकली आए क्यों हैं. ठीक है, पर मैं पहले थोड़ा सा टैरोट से भी कुछ इंक्वायरी लूँगी. थोड़ा सा हम टैरोट से भी कार्ड्स लेंगे. सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आप कभी कभी बैठकर ऐसे सोचते हो कि, और यूनिवर्स से पूछते हो कि वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों नहीं मिला ये पर्सन, या मुझे ही ये जॉब क्यों नहीं मिली, या मेरे ही साथ ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्यों हैं, मैं ही जहाँ जाता हूँ या जहाँ जाती हूँ अटक जाती हूँ क्यों. ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है. ठीक है, हर इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आप उनसे मांग रहे हो, बात ज़रा गौर से सुनिएगा. यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आप उनसे मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं है, वो सही नहीं है, वो फॉल्स है, वो एक चेहरे पर मुखौटा है. वो आपके लिए, अगर मैं तुम्हें चलो वो चीज़ दे भी दूँ, अगर वो चीज़ तुम्हें एक चीज़ सुहानी लगती है तुम्हें, वो एक चमकती, कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, अगर मैं वो चीज़ तुम्हें दे भी दूँ तो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकेगा, या वो चीज़ तुम्हारी कभी है ही नहीं. समझ रहे हैं मेरी बात को. एक फॉल्स इंसान से आप डील कर रहे हो. देखो, अगर यहाँ पे कोई कहता है नहीं नहीं मुझे कोई पास्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पास्ट का कोई पर्सन नहीं चाहिए, पास्ट की एनर्जीज क्यों आती हैं. आपको बेशक नहीं चाहिए कोई पास्ट की एनर्जी या पास्ट का पर्सन या जो भी XYZ, बट उस पर्सन के माइंड में तो अभी भी आप हो.
चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आपसे अभी भी छल खपट करना चाहते हैं या अभी भी आपके साथ कोई बेनिफिट उनको चाहिए आपके साथ, तो अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज अभी भी आपके साथ हैं, इसीलिए एनर्जीज आती है। मैं खुद तो नहीं निकालती ना, आपके सामने कार्ड्स आते हैं, तो इसीलिए वो एनर्जीज आ जाती हैं। बेशक आपको नहीं होगा कोई सरोकार, बट यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इन चैलेंजेस के बाद सुकून है, पीस है, तुम्हारे लिए सक्सेस है, विक्ट्री है। और यहाँ पर तुम किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने चुना है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे करियर में आगे जाके तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। मैंने कहा 8 नंबर बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है। 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बरकत। इन्फिनिटी नंबर है 8, जो कि मतलब ये होता है ना कि हमेशा वाली चीज़, लॉन्ग टर्म कनेक्शन किसी के भी साथ। ऐसा नहीं है कि जस्ट टाइम पास हुआ, कुछ दिनों का हुआ और बस चले गए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म रहता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, जो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तुम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो तुम्हारी लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो या तुम्हारी जर्नल लाइफ में हो, तुम्हारा करियर सही नहीं चला, बहुत चैलेंजेस हैं, वो दिख रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन इन सारे ऑब्स्टिकल से पार होने के बाद तुम एक ऑफिशियल पर्सन बनोगे कि तुम जहाँ पर तुम उस चीज़ के ऊपर काबू पालोगे। तुम्हें कुछ दिया जा रहा है तुम्हें। अब तुम्हारा जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो या चल रही हो, ये सही रास्ता है, ये तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। डोंट वरी, यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट वरी, परेशान मत हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, तभी ये रीडिंग आज मैंने की है और तभी शायद ये रीडिंग आपके सामने आई है। आपका एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, कामयाबी दिख रही है। आप स्पेशली आप किसी ऑफिशियल दर्जे पर कहीं कुछ ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट की जॉब या कोई ऑफिशियल पर्सन बनने वाले हो। अगर आप मेल हो तब भी ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्राउन हेयर्स यहाँ पर, ब्राउन आइज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है, बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की। और एक बंदा है जो बियर्ड का नहीं है, एक बंदा है जिसको बियर्ड है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर CNMSVW इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो ऑफिशियल पर्सन है और वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर रहा है, बदल रहा है। आइदर ये पर्सन आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर दे रहा है, अपने साथ बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफ़र दे रहा है, या फिर ये पर्सन आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी कंट्री सिटी इनवाइट कर रहे हैं विज़िट के लिए। और वहाँ जब आप विज़िट करने जाओगे तो हो सकता है कि आप वहीं पे रह जाओ, मतलब विज़िट के लिए ये होगा आपका। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप परमानेंट वहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि दिख रहा है कि डिस्टेंस पर हैं ये पर्सन आपसे। इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, इनसे आपको कोई ऑनर मिलेगा, कोई रुतबा मिलेगा, कोई ऑफिशियल चीज़ मिल रही है आपको। एक नया जर्नी आपका स्टार्ट होने वाला है, एक नए पाथ पर, एक नए रास्ते पर चलने वाले हो। और अब तक जितने भी ऑब्स्टिकल आपने देखे, चैलेंजेस देखे, वो आपका एक लेसन था, इम्तिहान था, वो आपके लिए एक लेसन था, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। और जो लोग आपकी लाइफ में फॉल्स पर्सन थे, फॉल्स लोग थे, मुझे यहाँ पर इस फॉल्स पर्सन से ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो फॉल्स हैं, जो झूठे हैं, जो एक मखौटा चढ़ाए हुए हैं, जो दिखाते तो हैं क्या वो आपसे बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, लेकिन एक्चुअली में वो फॉल्स हैं, वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते। इन लोगों से भी आपको दूर किया जाएगा डेफिनेटली। जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपके साथ झूठा झूठा चलता है, चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप प्योर सोल हो, दैट्स इट। आप एक प्योर सोल हो। और जो इंसान प्योर सोल होता है, जो इंसान किसी का बुरा नहीं सोचता है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ऐसे लोगों को उस बंदे की एनर्जी से दूर कर देते हैं, जो कि आपके साथ हो रहा है। आपको बहुत जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है, कुछ तो है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्या पता वहाँ जाने के बाद अगर आप
आर्मी में या कहीं पर जाते हो तो आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा, ये दिख रहा है यहाँ पर। 2 महीने 8 हफ्ते 8 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स सी टैरोट से क्या आता है आपके लिए। इस पर्सन के हवाले से थोड़ा सा हम टैरोट से लेते हैं क्लैरिटी कि ये पर्सन कौन है। पहले तो ये फॉल्स पर्सन का देखते हैं, ये फॉल्स पर्सन कौन है, फिर हम इस ऑफिशियल पर्सन की तरफ जाएंगे। कौन है ये फॉल्स पर्सन जो हमें यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं। 3 कार्ड्स आए हैं इस फॉल्स पर्सन के लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, दिस इज प्लेयर। ये कोई प्लेयर है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ ये पर्सन आपके साथ एक नई फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। या तो ये पर्सन को लगता है कि आप किसी और के साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये पर्सन वो भी हैं जिन्होंने आपको शादी, मैरिज, कमिटमेंट के झूठे वादे सजाए थे, सपने सजाए थे, बोला था कि शादी करूँगा लेकिन वो उस चीज़ पर पूरे नहीं उतरे, क्योंकि ये प्लेयर हैं। इन्होंने हमेशा फेस पर एक मुखौटा चढ़ा के रखा हुआ है, हमेशा। कभी भी अपनी क्लियर बातें आपको सच्चाई से आपको बताई नहीं। और आप सोचते हो कि यार क्यों फिर मैं इस इंसान से मिला या मिली, जब इस पर्सन को मेरे साथ ये कमिटमेंट देनी ही नहीं थी या मेरे साथ आगे चलना ही नहीं था, तो फिर क्यों मिला, क्यों मेरी लाइफ में आए। शायद इसीलिए ताकि आप ज़िंदगी का लेसन सीख सको और एक नई फ्रेश शुरुआत कर सको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। आपको अब डर नहीं है किसी के रहने का या किसी के जाने का। तो ये पर्सन कोई प्ले, वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं ये फॉल्स पर्सन। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स ने अगर इस पर्सन को आपसे दूर किया है तो इसीलिए क्योंकि आप इस पर्सन को डिज़र्व ही नहीं करते थे। 3 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये पर्सन जो हैं आपको थर्ड पार्टी में बार बार पुट करा करते थे। लुक एट दिस, द डेविल। सिर्फ यहाँ पर एक फिज़िकल अट्रैक्शन था। और अगर आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ऑलरेडी इसके पास 2 ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो, मैंने पहले ही कहा था प्लेयर हैं। हर किसी के साथ ये सिर्फ फ्रेंडशिप करते हैं और बस एज अ फ्रेंड रखते हैं, और जब भी कोई शादी वादी की या कोई ऐसी बात आती है तो ये भाग जाते हैं। डेविल, सिर्फ फिज़िकल नीड है इस पर्सन की, फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल नीड पूरी करनी है, दैट्स इट। अभी भी ये सोच रहे हैं कि कहीं आपको खो तो नहीं चुके हैं आपके पास। या मैजिशियन, इस पर्सन, सॉरी हाई प्रिस्ट, वाई ऐसे मैजिशियन। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि आप हाई प्रिस्टेस हो, आप इनको बांप चुके हो, आप इनको पता लगा चुके हो। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई लेवल पर दिख रही है मुझे। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप चीज़ों को फ़ौरन पकड़ लेते हो और आप उनको पकड़ चुके हो, उनके झूठ पकड़ चुके हो, उनका झूठा मुखौटा आपकी तरफ आ चुका। यूनिवर्स ने आपके सामने वो चीज़ क्लियर कर दी है। या आपको पर्सन इस वक्त शायद साइलेंस ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं कि साइलेंस रहूँगा, खामोश रहूँगा, दिस पर्सन इज़ लूज़र। लुक एट दिस मैन, 2 ऑलरेडी पड़ी हुई हैं फिर भी आपके पीछे पड़े हुए। आई मीन व्हाट द हेल। शादी के वादे किए, रिवर्स में कार्ड आया, अचानक से वो चीज़ें पलट गई। फेस पे मुखौटा। अभी फिर से ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त भी ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ वेंड्स, ये प्लेयर है। क्यों, या तो ये आपको किसी के साथ नई शुरुआत करने ही नहीं देना चाहते, बस मेरे साथ अटके रहो। जिस तरह मैं तुम्हारे साथ, जितना मैं तुमको ब्रेड क्रम दे रहा हूँ उस पर रहो, उस पर चलो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मुझे ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे मैच हों, क्योंकि जर्नल रीडिंग हो रही है, ठीक है। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। पर्सनल रीडिंग, कलेक्टिव, जर्नल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। ये जर्नल, कलेक्टिव, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं होंगी। जो जितनी हो रही हैं अगर आपसे मैच होती हैं तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ रीडिंग आपकी। अगर आपको लगता है नहीं मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं है, वो फॉल्स नहीं है, वो तो फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो इस तरह की एनर्जी में है।
टोटली डिफरेंट रीडिंग आई है बाय द वे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके जॉब या करियर में कोई इशू है ना, इस पर्सन की वजह से है। ये पर्सन आपको दिखाते थे कि जी आपके बहुत बड़े खैर खा हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली में ये आपके पीठ पीछे जो आपके सीनियर्स होते थे ना, आपके पीठ पीछे उनकी बुराई, आपकी बुराइयाँ करते थे उनके सामने। फॉल्स पर्सन, मुखौटा चढ़ा, उनसे खुद तो दोस्ती करते थे, आपको लड़वा देते थे, और आप, ताकि आपका इमेज ख़राब हो। जहाँ पर आप जॉब करते हो ना, वहाँ पर आपका इमेज ख़राब हो, और काफ़ी हद तक ख़राब किया भी है इस पर्सन ने आपका इमेज वहाँ पर, बहुत हद तक। बी केयरफुल, ऐसे सांप बिच्छू टाइप के जो ये नेवले लोग होते हैं ना, इनसे ज़रा बच के रहा करो। ये लोग कभी भी डस देते हैं। बाय द वे, यहाँ पर ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज अब तक आई हैं। अब ये जो ऑफिशियल पर्सन है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये कौन है? हु इज़ दिस ऑफिशियल पर्सन? ये ऑफिशियल पर्सन कौन है? इस यूनिवर्स ऑफिशियल पर्सन क्यों आया है यहाँ पर? ये ऑफिशियल पर्सन कौन है? तीन ही कार्ड आए हैं, तीन ही लूँगी, ठीक है। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स। ये वो पर्सन है जो आपके साथ यूनिवर्स ने कहा है कि ये तुम्हारा जस्टिस मेरी तरफ से है। देखो, जस्टिस ऊपर वाला देता है, राइट। आपके साथ हर कोई बुरा कर रहा है, कभी तो अच्छा होगा। वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर? ये क्वीन ऑफ वेंड्स कौन है? 5 ऑफ कप्स। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है? Oh, 5 of swords. The lovers, look at this. ये वो पर्सन है जो आपका लवर है या लवर बनेगा आगे जाके। इस पर्सन के साथ आपकी होनी है एक नई शुरुआत। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहे हैं। अच्छा, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको शायद आपने गलत सोचा, गलत फहमी थी आपके दिल में इनके लिए। इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, बट आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगा कि ये भी शायद सिर्फ अपनी अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने मतलब के लिए आपके पीछे आए हैं, और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, और ये चीज़ इस पर्सन को बुरी लग रही है। ये डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बट सच कहूँ तो यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है ये पर्सन को आपकी लाइफ में भेजकर। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और इस पर्सन की वजह से आपके पास पैसा आएगा, मनी, पैसा, पावर, पोजीशन। तो अगर आप दोनों के बीच अभी बातचीत नहीं हुई, आपने इनको कुछ बोला है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव लाओ, क्योंकि ये पर्सन आपका बुरा नहीं सोचते। हाँ, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपका बुरा नहीं सोचते। अट्रैक्शन एक अलग बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन बुरा नहीं सोचते। बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। आप जब भी इस पर्सन से बात करोगे या ये आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई गैर है या कोई स्ट्रेंजर है, या बहुत टाइम से कोई जैसे लगेगा ही नहीं ना कि कोई नया है इंसान। आपको लगेगा कि जैसे बरसों से जानते हो आप इस पर्सन को। इस तरह से आप इस पर्सन से बात करोगे, बिकॉज सोल कनेक्शन है आप दोनों का। या आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी यहाँ पर, सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। फॉल्स पर्सन जो पहले मुखौटा चढ़ाए हुए थे, अब क्योंकि आप दोनों का आपस में एक झगड़ा है, फसाद, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो। ये पर्सन अब अपना कार्मा भुगत रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ख़राब हुआ, स्पेशली इनकी फैमिली लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ है। ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज किया भी हो, बट आपने कोई जवाब नहीं दिया। बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है ना, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं ना जिनसे आप प्यार करते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको सिर्फ झूठे वादे दिए और कुछ भी नहीं। तो ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने के लिए इजाज़त नहीं दोगे, क्योंकि जस्टिस, अब आपको जस्टिस चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। और कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन है,
जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने शायद इतना ज़्यादा शो इंटरेस्ट नहीं करवाया, तो ये थोड़ा सा दुखी है इस चीज़ को लेकर। आपके सोलमेट हैं ये पर्सन। और अदर्स ऑफ यू जो लोग करियर के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन की वजह से, या तो आप खुद ऑफिशियल पर्सन बन रहे हो, या तो इस पर्सन की वजह से आपको कोई अपने करियर में कुछ मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। यानी जो लोगों ने आपको ख़राब किया था, आपकी इमेज ख़राब की थी, इस पर्सन की वजह से आपकी इमेज दोबारा बनेगी। एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं। एक जर्नी जो ख़त्म हो चुकी है, डेथ, दूसरी जर्नी जो स्टार्ट होने जा रही है। लुक एट दिस एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स। एक पेज ऑफ कप वाले बंदे का एम्परर के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है। याद रहे, यहाँ पर दो ग्रुप्स के लोग हैं। एक वो है जो कि किसी ऐसे पेज से डील कर रहे थे जो कि फॉल्स पर्सन था, मैं पहले बता चुकी हूँ। लाइट भी आ चुकी है, वाह क्या बात है। टाइम देखो कैसा ज़बरदस्त है। इसका मतलब कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए, ज़्यादातर उन लोगों के लिए रेजोनेट्स होगी तो जो किसी पेज वाले पर्सन के साथ डील कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो पेज की एनर्जी में था, इमैच्योर, टोटली इमैच्योर, इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली इमैच्योर, जिसके साथ डेथ होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप अपना एक नया जर्नी स्टार्ट कर सको, रीबर्थ की तरफ जा सको। और एम्परर, अब ये इंसान जो है ये एम्परर है, और डेफिनेटली सीधी बात है, एक पेज एक एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक पेज था, एक एम्परर है। आप किसको चूज़ करोगे आप पे डिपेंड करता है। पेज को करोगे या एम्परर को? डेफिनेटली एम्परर को करोगे। मैं होती आपकी जगह तो एम्परर को ही चूज़ करती, लाजमी बात है, क्योंकि एम्परर आपको एक स्टेबल कनेक्शन देगा। एम्परर एक ऐसा इंसान है जो सेल्फ मेड पर्सन है, जो प्रोवाइडर है। हो सकता है आप इनके साथ सेकंड मैरिज करो या ये आपके साथ सेकंड मैरिज करें, ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। एम्परर फादर फिगर होता है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये, या आप इनसे बड़े हो, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। बट ये एम्परर पेज का मुकाबला कैसे कर सकता है? एक पेज है, पेज ऑफ कप्स, जो जब भी आता है एक छोटी मोटी ऑफर लेकर आता है, आपको सिर्फ टेंशन और एंजाइटी देता है और कुछ नहीं देता। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को देखो, परखो। एक पेज एक एम्परर का मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम एक पेज का एक एम्परर से मुकाबला करवा रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि सोचो समझो फिर फैसला करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं। लवर्स, दिस इज़ योर लवर, लव ऑफ योर लाइफ। ये है वो इंसान जो आपको हर वो चीज़ देंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये इस पर्सन के ना नेल्स बड़े होंगे, आई डोंट नो पता नहीं मुझे नेल्स क्यों नज़र आ रहे हैं, बड़े साफ़ सुथरे वाइट से बड़े नेल्स। अगर ये मेल भी हैं तो आपके हैं क्या ऐसे? अगर आप मेल देख रहे हो तो शायद आपके ऐसे नेल्स हैं। तो आप बताओ कि आपका फ़ैसला क्या होगा? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ़ैसला क्या होगा। आप एक पेज को चूज़ करोगे दोबारा से, क्योंकि ये पेज भी आपके साथ, ये पेज तो इस एनर्जी में है ना। देखो 3 ऑफ कप्स, 2 ऑलरेडी रखी हुई हैं, तीसरा आपको भी देख रहे हैं या देख रही हैं, वॉट एवर, जो भी आजकल तो सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा है भाई। पेज ऑफ कप्स, पेज, और एक एम्परर है जो आपको जस्टिस देगा। तो किसको चूज़ करोगे? इट्स टोटली अप टू यू हनी। एडवाइस देख लेते हैं, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ये पेज तो अभी भी आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा है, या आपको इस पर्सन ने उस सफ़र करवा दिया है उस चीज़ पर जहाँ पर आप टेंशन, एंजाइटी और सफरिंग इन साइलेंस में पड़े हुए हो। फ्रीडम, जस्ट फ्री करो खुद को। आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। अपनी खुशी खुद क्रिएट करो। कहाँ है खुशी? सोचो। ये इसीलिए शायद आप इस रीडिंग पर आ जाए हो। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि तुम्हारी अपनी खुशी कहाँ है, किस में है। सोचो ज़रा उस चीज़ को, अपनी खुशी को चूज़ करो। एक पेज को एक एम्परर के साथ नहीं तुलना मत करो, ठीक है?
क्योंकि हो सकता है कि आप एक एम्परर आपके सामने है लेकिन आप उसकी ऑफ़र नहीं मानते हुए एक पेज का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आपको सिर्फ ग्रीफ और टेंशन परेशानी के अलावा और कुछ नहीं देगा. आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट. किसी को लूज़ करना, छोड़ देना, दैट सब ख़त्म हो जाना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप किसी नई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, अपनी लाइफ में एंट्री दे सको, अपनी ग्रोथ को, स्पेशली अपनी ग्रोथ को. आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई अवेयरनेस. अब ग्रोथ एंड यहाँ पर देखो फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है. फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है जैसे आपकी हेल्थ भी इन चीज़ों की वजह से ख़राब चल रही है. लुक एट दिस डेथ, दोबारा से डेथ आया है. जो चीज़ें नहीं है लेट गो करो. शायद ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन आप शायद उस चीज़ को लेकर थोड़ा अभी भी परेशान हो जाते हो या सोचते हो कैसे करूं, होगा कि नहीं होगा मुझसे, यू नो. इसीलिए आपको यूनिवर्स इस रीडिंग तक लेकर आए हैं कि तुम्हारे से हो सकता है. खुद को आज़ाद करो. और आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स. कुछ एंडिंग्स जो हैं वो होना ज़रूरी होती हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, आगे बढ़ सकें. हाँ, यहाँ पर ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट उसके आगे फिर सक्सेस और विक्ट्री भी है आपके लिए जो आपका वेट कर रही है. आपको चूज़ करना है. एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. ये नई जर्नी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये नई जर्नी तुम्हारे लिए अब स्टार्ट, जहाँ पर अब तुम्हें मंजिल मिलेगी. ये सही पाथ है, सही रास्ता. और अगर आप ये नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई एम प्राउड ऑफ़ यू. आई एम प्राउड ऑफ़ यू. अगर आप ये नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो मुझे आप पे प्राउड है, फ़ख्र है कि आप बहुत अच्छा बिल्कुल सही जा रहे हो, सही पाथ पर हो. अब आप सही ट्रैक पर आए हो. ठीक है, दैट्स इट. यही थी आपकी आज की रीडिंग. आज मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे हु विल यू मैरी, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर लो. आज मेरे फर्स्ट वाला जो चैनल है इंट्यूटिव वॉल्ट 1111, यही सेम डीपी वहाँ पर भी है, वहाँ पर जाइएगा. वहाँ पर आज हु विल यू मैरी आपको मिल जाएगी. शाम तक मिलेगी, देर सवेर, लेकिन मिलेगी ज़रूर. इसके बाद मैं वही रीडिंग करूँगी. ये आपको जल्दी मिल जाएगी रीडिंग, वो आपको वहाँ पर मिलेगी. ठीक है, हु विल यू मैरी की या फ्यूचर स्पाउस जो भी आप कह दो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई लव यू ऑल.